मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रजब इस्लामी साल का 7वां बाबरकत महीना है जो तशरीफ लाने वाला है। इससे पहले जो शख्स भी थोड़ा सा नमक लेकर, एक चुटकी नमक लेके इसके ऊपर ये अमल कर लेता है, जो अमल मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इस अमल ने कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जो शख्स भी करता है ना, इसका मुकद्दर समझ जाता है, इसकी किस्मत समझ जाती है। यकीन जाने वो बंदा जिंदगी की खोई हुई खुशियों को हासिल कर लेता है। अब जो शख्स भी अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, इस अमल को जरूर करे। बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन इस अमल को वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो देखेंगे भी लेकिन इसके बावजूद अमल को नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अभी इनके हालात शायद ना बदलने वाले हों या फिर वो बदलना नहीं चाहते। और जो शख्स अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, थोड़ा सा नमक ले ले, इसके ऊपर सबसे पहले बावजू अदब के साथ सिर्फ एक मर्तबा हजूर सरवरे कौनैन अमामुल अंबी या खातमुन नबी जिनकी जात पे दुरूद पाक पढ़े, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिम पढ़े। देखें, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये साल बाद ये मौका आता है। इस माह का ये जो आखिरी अशरा चल रहा है ना, इसके बाद माह रजब शुरू हो जाएगा, तो ये आखिरी अशरे के अंदर आपने किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं। माह रजब का चांद रात तक इस अमल को किसी लम्हे भी कर लें, फिर इसकी बरकतें देखें। ये नमक का जो अमल है ना, ये बहुत ही मुजर्रब है। कहते हैं जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ ये असर दिखाने वाला अमल है, और लोगों की गुर्बत ऐसे खत्म होती है मेरे भाइयों कि इनको पता भी नहीं चलता, और वो अचानक माला माल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क का इंतजाम फरमाता है कि कभी जिंदगी में फिर इनको रिस्क की कमी नहीं आती। यानी जो हमेशा हमेशा के लिए माला माल होना चाहता है, वो थोड़ा सा नमक ले ले, बावजू होके किबला की जानब मुंह करके बैठ जाए। सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़े, नियत कर ले, कोई बीमारी है बीमारी से निजात की नियत कर ले, कारोबार में बरकत नहीं तो इसकी नियत कर ले, शादी का मसला है, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, इसकी नियत कर ले, मकरूज है, कर्जा नहीं उतर रहा या कारोबार ठप हो चुका है, दिन ब दिन हालात पीछे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन घर के मसाइल पीछे की जानब जा रहे हैं, और बहुत सारी कोशिशें कर चुका है, मेहनत कर चुका है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो मेरी इस बंदे से गुजारिश है कि एक मर्तबा इस अमल को जरूर करके देख ले। देखें, ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर बार बार नहीं, फिर साल बाद ही मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश करके बर वक्त आखिरी अशरे के शुरू में ये अमल बता रहा हूँ, ताकि आप दोस्त अहबाब आगे दूसरों तक भी इसको शेयर करें। जो ताउज़ मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप 3 मर्तबा पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पढ़ने के बाद अब आप नियत करें, या अल्लाह मेरा फलां मकसद है, तू इसके अंदर मुझे कामयाबी अता फरमा, और मेरी फलां बीमारी है, इससे शफा अता फरमा। या कोई भी शख्स आपके घर के अंदर मरीज है, बीमार है, आप इसका नाम ले लें या नियत कर लें, नियत भी काफी होती है, नाम भी ले लें तो ये भी अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करें, दुरूद पाक पढ़ें, जितनी बार मैंने बताया बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद, सिर्फ एक ही बार तो पढ़ना है, एक बार सवाब की नियत से। मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसी तरह दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह मुबारका पढ़नी है, ज्यादा तादाद नहीं है, इसको आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है, और जब इस सूरह मुबारका को पढ़ें तो बिस्मिल्लाह आपने हरगिज नहीं छोड़नी। अब ये जो सूरह मुबारका जो मैंने आपके सामने पढ़ी, यानी कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारका सूरह फातिहा, इसको आपने सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ना है, 3 मर्तबा पढ़ना है। इसके बाद
अब आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है। अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है जो आपने पढ़ना है। इससे आपकी जान सलामत रहेगी, आपका ईमान सलामत रहेगा, आपका माल सलामत रहेगा, सारी चीजों को अल्लाह ताला सलामती अता फरमाएगा। अगर आप इस तरतीब के साथ इस अमल को कर सकते हैं तो अब आपने करना क्या है, ये अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी सिफ्त है। इससे जिस्मानी सेहत भी मिलेगी और बेहोशी का भी इलाज है, हर मरीज की कुल्ली शफा भी है। और असूल इल्म के लिए जो शख्स यानी कि इल्म के अंदर रूहानियत बढ़ाना चाहता है, इल्म में इजाफा चाहता है, जो बच्चे इम्तिहानात में नाकाम हो जाते हैं, इनके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन अमल है, बड़ा बेहतरीन वजीफा है। वो भी जरूर इस अमल से मुस्तफीज हो, इस अमल को करें। अब ये जो इसमें मुबारक है ना, या सलामू या सलामू या सलामू, इसको आपने पढ़ना है। अल्लाह ताला हर किस्म की कमी और नक्स से सलामत है और अपने बंदों को सलामती देने वाला अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीजों को सलामती की हालत में पैदा फरमाया। जब शैतान फितना इसके अंदर फसाद करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला अपनी ये सिफ्त की बिना पर इस पर सलामती पैदा कर देता है। तो इन तमाम चीजों की सलामती के लिए ये अमल बेहतरीन अमल है। इसको जो करेगा इंशाअल्लाह इसको सलामती मिलेगी। तो ये इसमें मुबारक जिस तरह मैंने आपके सामने पढ़ा है, आपने इसको 41 मरतबा पढ़ना है, यानी 41 टाइम आपने या सलामू या सलामू या सलामू इसको पढ़ना है। जानो माल की हिफाजत भी होगी, लड़ाई झगड़ों से भी निजात मिल जाएगी। मतलब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ये नमक पानी में डालें और ये घर में सबको पिला दें, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म, सब में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाएगी। इसी तरह ये नमक और पानी आपने बस संभाल के रखना है, इसकी मुख्तलिफ तरतीब होगी इसको इस्तेमाल करने की, इससे बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, मालो दौलत में भी बेतहाशा बरकत आएगी। बस ये दो चीजें महफूज करके आपने रखनी है। आखिर में मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह आपने मालो दौलत के लिए इसको आपने इस्तेमाल करना है और बीमारियों से शफा के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये तो मैंने आपको बताया है कि लड़ाई झगड़ों से अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमाएगा, मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी, मियाँ बीवी के दरमियान, बाकी रिश्तेदारों में जो भी इस तरह के मसाइल होते हैं ना, कि इसके बाद एक बड़ी खास दुआ है जिसमें अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है और ये इसमें मुबारक बड़ी अजमत वाला है। ये अल्लाह ताला का इसमें जलालत है, यानी इसमें जात है, यानी कि अल्लाह अल्लाह, ये 2 मरतबा लफ्ज अल्लाह, इसके साथ आगे जो अल्फाज आपने पढ़ने हैं वो बड़े कमाल के अल्फाज हैं। अक्सर लोग सिर्फ इन अल्फाज का अमल करते हुए हमने देखे हैं कि जो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि इस अमल से हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की गुर्बत, हर किस्म के गम, हर किस्म की परेशानियों से निजात मिलती है। यहाँ तक कि ये अमल पढ़ने वाला जो है ना, अगर अल्लाह की बारगाह से लाखों नहीं करोड़ों की तलब करे तो अल्लाह ताला इसको अता फरमा देता है। अब आपने ये अल्फाज अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू, ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू। देखें, ये इज्जत और बुजुर्गी के लिए, तस्खीर के लिए, यानी मखलूक को अपनी तरफ रागब करने के लिए, मखलूक के दिलों में अपनी मोहब्बत दाखिल करने के लिए भी ये इसमें मुबारक बड़ा कमाल का दर्जा रखते हैं। यानी तस्खीर के लिए, मोहब्बत के लिए और मालो दौलत की भी तस्खीर होती है, यानी दौलत आना शुरू हो जाती है। और कहते हैं उस बंदे के पास ये दौलत इस तरह आती है जैसे आसमान से बारिश बरसती है। उस बंदे की दुआएं फिर ऐसे कबूल होती हैं कि कभी कोई दुआ रद्द ही नहीं होती, और इसी तरह हासदों के शर से भी वो बंदा महफूज हो जाता है। तो ये कलमात आपने अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा, यानी 30 और 3 33 मरतबा 33 टाइम आपने पढ़ने हैं। इसके बाद फिर आपने कुरान मजीद की वही सूरा मुबारका यानी सूरा फातिहा शरीफ को पढ़ना है। अब 2 मरतबा सूरा फातिहा है, एक बार शुरू में सूरा फातिहा, एक बार आखिर में सूरा फातिहा, यानी कि जितनी बार आपने शुरू में सूरा फातिहा पढ़ी थी ना, आपने 3 मरतबा पढ़ी थी, उतनी बार ही आपने आखिर में सूरा फातिहा शरीफ को पढ़ना है। तो इसके बाद आपने जितनी मरतबा शुरू में हमने दुरूद पाक का कहा था, उतनी ही मरतबा आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है।
تو اس طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے اور بالکل بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور یہ ایک بار کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا کمال کا ہے۔ قرضے سے جو لوگ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ اس کو پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کو اس وظیفے میں وظائف بتائے ہیں، ان وظائف کو پڑھیں اور پھر آپ اس پانی اس نمک کے اوپر دم کر دیں، نمک کے اوپر اور پانی کے اوپر آپ دم کر دیں، اور وہ پانی اور نمک اپنے پاس آپ نے محفوظ کر لیا۔ وہ دم شدہ پانی اور نمک، اب اس کا استعمال کا طریقہ سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا کوئی بھی شخص آپ کے گھر میں کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس پانی کے اندر وہ نمک ڈال دینا ہے اور وہ پانی اس کو پلانا ہے۔ اب سارا پانی بھی ایک ہی دم پلانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا نمک بھی ایک ہی بار اس گلاس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا نمک لیں، تھوڑا سا پانی لیں، وہ ملا کے اس کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی کافی زیادہ اس کو فاقہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ نمک اور پانی اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اور جب اگلا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر جب تک یہ آپ کے پاس پڑا رہے گا، اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد اب آپ اس کو جیسے چاہیں، آپ اس کو ایک دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں یا چند دنوں میں اس کو ختم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو تا حیات نصیب ہوتی رہیں گی، اور زندگی بھر کی تمام مشکلات پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔